गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर आईआईटी जेई एंड नीट में इस चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन आएंगे और जेई मेंस में कम से कम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा। 25 में से 2 क्वेश्चन से बहुत मायने हैं। तो मैं क्या किया, इसको लेक्चर वाइज ही पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा और कोशिश यही रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन से आपसे ना छूटे। शुरू करता हूं। लेक्चर 1 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में जो 2 चीज होता है, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। डबल सॉल्ट के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे एंड डेफिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है एंड उसी से लिंक भी आएगा हमारे पास है लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस बेस का दूसरा नाम लाइगैंड होता है, वो क्यों होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से जब हम जाएंगे, शुरू करने के लिए पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब बच्चा हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करेंगे, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीक़ा से देखेंगे। अब देखो इधर से, जैसे मैं इधर से कहूँगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बच्चा ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है दूसरा नाम। अब ये डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब समझेंगे, मैंने एक छोटा सा कोड वर्ड बना के इस चीज़ों को डिस्क्राइब किया, तो तुम लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे मैं समझाऊंगा। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए कौन समझता है ना, जो लोग वीआईपी होते हैं। कहने का मतलब मैंने जो कोड वर्ड बनाया कि वीआईपी लोग, यानी ये ओजी कुछ नहीं है, VIPL, इन 4 पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, जो वीआईपी लोग होते हैं, यानी भी का मतलब क्या होता है ना बेटा, भी का मतलब होता है वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर। क्या मतलब है ना बेटा, जो डबल सॉल्ट का जो वैलेंसी होता है वो एक्चुअली अपना रियल वैलेंसी होता है। जो रियल ऑक्सीडेशन नंबर होता है या रियल वैलेंसी होता है, जिस वैलेंसी के द्वारा हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, वही कंपाउंड का वैलेंसी होता है जो एलिमेंट का डबल सॉल्ट। आई रिपीट, डबल सॉल्ट में जो मेटल होता है, उस मेटल का जो वैलेंसी होता है, वो वैलेंसी रियल वैलेंसी जो हमें 9th 10th में पढ़े। समझ आ गया। अगर हमें डबल सॉल्ट में जो वैलेंसी देखेंगे, इसको अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल अगर दूंगा, जैसे मैंने आगे तो पढ़ाऊंगा इसको, KCl.MgCl2.6 वाटर, मान लीजिए ये एक डबल सॉल्ट है। क्यों है मैं अभी कहूँगा। तो जो KCl MgCl2 6 वाटर, ये जब K का जो वैलेंसी होगा वो पक्का K प्लस होगा, Mg का जो वैलेंसी होगा वो Mg2 प्लस होगा, एंड Cl का जो वैलेंसी होगा माइनस हो। मैंने Cl की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। जो मेटल होता है डबल सॉल्ट के अंदर में, तो उसके जो चार्ज होगा वो रियल वैलेंसी का ही होगा, जो मेटल का। यू अंडरस्टैंड जो मैंने कहा। आगे सब कुछ वैसे बता भी दूंगा दोबारा। तो इस तरीक़ा से मैंने कि डबल सॉल्ट लिखा, अभी डबल सॉल्ट के बारे में डिस्क्राइब करूंगा अलग से। तो V का मतलब होता है वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बच्चा 2 प्रकार का वैलेंसी होता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को मैंने डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा जब मैं बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसमें प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आएगा। अभी सिर्फ इतना समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, एक्चुअली हमारा चैप्टर का नाम है यही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसका 2 प्रकार का वैलेंसी होता है। किसका ना, जो मेटल का। जो मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर में है उसके 2 प्रकार का वैलेंसी होता है। पहला वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज, एंड दूसरा वैलेंस होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोगों ने
कोवैलेंसी बोलते हैं। कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइगैंड्स और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को कितना लिंकेज है, कितना बॉन्ड है, उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। कितना बॉन्ड है, राइट, वो समय के हिसाब से मैं दिखा दूंगा। तो यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वैलेंसी अगर हमें इसमें दिखाऊंगा, एक एग्जांपल तुमको देता हूं ताकि थोड़ा तुमको इधर से समझ आ जाए तो मीनिंग क्या है। सपोज मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं KeFeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नाम बाद में पढ़ेंगे। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 वैलेंसी इसका नाम है, लेकिन नाम तो बाद में पढ़ेंगे। अब ये जो आयरन होता है, इस आयरन का प्राइमरी वैलेंसी होता है आयरन का वैलेंसी +2, ये उसका प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कितना साइनाइड है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा ना, Fe के साथ है 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। ये 6 बॉन्ड कौन कौन है ना, 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड इसको अटैचमेंट हुआ है, तो इसलिए इसका कोवैलेंसी जो होता है 6 होता है। ये वाला 6 इसकी कोवैलेंसी, ये जो +2 है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, जो कोवैलेंसी होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी। मेरा यही क्वेश्चन था, जो वीआईपी लोग में जो भी है, भी का मतलब होता है वैलेंसी। डबल सॉल्ट का वैलेंसी नॉर्मल वैलेंसी है, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो वैलेंसी है वो नॉर्मल नहीं है, वो प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और कोवैलेंसी। हमें समय के हिसाब से डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देके। मैं अभी इसका ब्रीफ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आई का मतलब क्या है बच्चा, आई का मतलब क्या होगा, वीआईपी लोग में जो आई होता है, आई का मतलब इसके अंदर में होता है, आई स्टैंड फॉर द वीआईपी लोग, दोबारा लिख दिया मैंने, वी आई कर रहा हूँ। आई का मतलब होता है आयोनिक की कंपाउंड, यानी आयोनिक की नेचर बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है आयोनिक ना, जो डबल सॉल्ट होते हैं उसके अंदर में, आप जो मैंने बोलता हूँ आप लिख भी सकते हो इंग्लिश में, द डबल सॉल्ट इनसाइड व्हिच द एलिमेंट और द मेटल्स आर प्रेजेंट, दे आर आयोनिक इन नेचर। आयोनिक का मतलब दे कैन ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिस्ट इन ए पॉजिटिव स्टेट, दे आर कंप्लीटली आयोनिक डबल सॉल्ट में। मैं अभी कई डबल सॉल्ट दिखाऊंगा, और डबल सॉल्ट के टॉपिक के अंदर में कई बार डबल सॉल्ट, मैंने एक डबल सॉल्ट बोला था, अभी दोबारा अगर मैं मान लीजिए ऐसे लिखता हूँ कि अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6 वाटर जो होता है, इसको मोर सॉल्ट कहते हैं। एंड ये जो अमोनियम सल्फेट है, अभी आयरन का वैलेंसी बट स्ट्रांगली पॉजिटिव 2+ रहता है, इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। मेरा कहने का मतलब, इसमें से जो डबल सॉल्ट में जो मेटल होता है वो हमेशा के लिए आयनिक कंडीशन में रहता है, यानी बॉन्ड हमेशा आयनिक होता है, खाली मेटल नहीं है, बाकी भी नॉन मेटल भी। बट जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, अगर मैं यही चीज़ को दोबारा दिखाता हूँ, दिस इज Fe एंड दिस इज साइनाइड को मैंने ले लिया 6, इधर सपोज 4 माइनस दिया, वही कंपाउंड को तोड़ दिया, K+4 को अलग कर दिया, जब 4 माइनस आया उसके वजह से आयरन का वैलेंसी इसमें से +2 आया। अब सवाल होता है कि जो आयरन के वैलेंसी इसमें +2 है एंड इसमें जो आयोनिक की नेचर, तो आयोनिक है, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन जो साइनाइड होता है आयरन के साथ आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अगर तुम शुरू करते हो पढ़ाई, पहले बार सुन रहे हो, इधर देखो Fe, ये बॉन्ड 6 बॉन्ड दिखाएंगे। ये बॉन्ड में क्या होता है ना, जो साइनाइड होता है आयरन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि एक लाइगैंड जो होता है वो देता है इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको? आयरन को। देने वाला को ही बोलते हैं लुईस बेस, आगे भी बताऊंगा। लुईस बेस का दूसरा नाम लाइगैंड, वो भी बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब, दिस बॉन्ड इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तुम्हें पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है कि जिसमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है
एंड दोनों एटम्स उसको शेयरिंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब एक कंट्रीब्यूट करता है, दोनों शेयरिंग करता है। यानी साइनाइड अकेला देता है 2 इलेक्ट्रॉन, उसको शेयरिंग करता है आयरन आल्सो। ठीक है, जैसे पापा तुम्हारे सब्जी लेके आएंगे बाजार से, अब जब सब्जी बनेगा तो सब खाओगे, वो भी खाएंगे। एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा आयरन को, अब आयरन उसको शेयरिंग करेगा एंड साइनाइड भी शेयरिंग करेगा, देगा मगर कंट्रीब्यूट अकेला साइनाइड करेगा। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही होता है 6 कोवैलेंसी। तो मेरा जो टॉपिक था किसके अंदर में, मेरा जो टॉपिक था इसके अंदर में वीआईपी लोग। वी का मतलब क्या था ना, वैलेंसी। वैलेंसी में क्या था ना, वैलेंसी में डबल सॉल्ट का वैलेंसी जो होता है क्या होता है ना, नॉर्मल वैलेंसी होता है जो हमें पढ़ते हैं 9th 10th से। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंसी 2 प्रकार, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये मैंने बोला। आई मतलब आयोनिक, डबल सॉल्ट आयोनिक नेचर होता है। ये जो होता है आयोनिक भी होता है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी करता है। 2 प्रकार का बॉन्ड करता है, आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट दोनों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पी। पी का मतलब होता है प्रॉपर्शन। पी का मतलब होता है प्रॉपर्शन। कैसे प्रॉपर्शन उसको हमें देखेंगे। देखो वीआईपी लोग में हमने ये बोला था वीआईपी लोग, अब मैंने पी कर रहा हूँ। पी का जो प्रॉपर्शन में कहूँगा बेटा, डबल सॉल्ट में जो प्रॉपर्शन होता है वो 1:1 रेशियो में होता है 2 सॉल्ट। आई रिपीट, 2 सिंपल सॉल्ट यानी 2 सिंपल सॉल्ट are mixed in a 1:1 molar ratio inside the water and they form a double salt by evaporation of water, remaining is the crystal of salt। मैंने करके दिखाता हूँ। सपोज पी प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा डबल सॉल्ट, यहाँ पर मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे समझेंगे ना, यहाँ मैं बताता हूँ। देखो बेटे, KCl प्लस MgCl2, KCl प्लस MgCl2 यानी 1:1 मोलर रेशियो में मिलाया मैंने। किस में डाला ना, इनको लेके पानी के अंदर में डाल दिया। किस में डाल दिया ना, वाटर है, इन दोनों को वाटर में डाल दिया। इन दोनों को लेके हमने वाटर में डाल दिया। वाटर में डाल देने के बाद फिर वाटर को क्या करेंगे, वाटर को हमने हीट करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा ना, पानी जो होगा वेपर बन के चला जाएगा, बहुत सारा पानी। तो बचा जो रहेगा वो क्या रहेगा ना, KCl डॉट MgCl2 डॉट वाटर ऑफ क्रिस्टल यानी 6 वाटर के फॉर्म में रहेगा। इसका नाम कार्नालाइट होता है। इसका नाम मैं आगे बताऊंगा। इसका नाम कार्नालाइटी एंड ये बड़ा अच्छा डबल सॉल्ट है। इसमें मैग्नीशियम को प्रिपरेशन या एक्सट्रैक्शन करने के लिए ज़रूरत पड़ता है एंड मेन सोर्स ऑफ पोटासियम फॉर द फर्टिलाइजर्स ऑल्सो इसको यूज करते हैं। मैंने आगे लिख रखा हूँ, दिखाऊंगा। देखो डबल सॉल्ट कैसे बना। इक्वल प्रोपोर्शन में 2 सिंपल सॉल्ट इक्वल प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा, पानी के अंदर में डालेंगे, फिर पानी को बॉयल करके एक्स्ट्रा वाटर निकाल देंगे, जो बचेगा क्रिस्टल फॉर्म में वो रहेगा डबल सॉल्ट। समझ आ गया। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें ऐसा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या है ना, कॉम्प्लेक्स में या तो हमें इक्वल प्रोपोर्शन में ले सकते हैं या तो नहीं भी ले सकते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड आइदर बाय मिक्सिंग 1:1 मोलर रेशियो ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट और 2 सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड इन ए डिफरेंट रेशियो। हाँ बताता हूँ कैसे। देखो इधर से ना, सपोज मैंने इधर से करूँगा KCl। देखो मैंने एक सिंपल रेशियो ले रहा हूँ, KCl प्लस AgCl सिल्वर साइनाइड। समझ आ गया। इसको जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा KAgCl होल ट्वाइस। ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें से ये 1:1 रेशियो में था। चलो ठीक है, ये भी था, ये भी था। अब जरूर नहीं है कि 1:1 मोलर रेशियो में कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये वाला कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट, ये साइनाइड उसको लगा हुआ है। आगे पढ़ेंगे, हमारा मेन चैप्टर वही है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन करूंगा।
अभी जैसे मैं ये बात कर दिया कि कॉम्प्लेक्स ऐसे था, और एक कॉम्प्लेक्स में बताता हूँ। देखो कैसे, मैं सपोज कर दिया कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ KCl 4 KCl प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ FeCN होल ट्वाइस ये बनाया। इसको लेके जब कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा K4FeCN में होल 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा हेक्सासाइनाइडो पोटासियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 वैलेंस इसका है। तो क्या होता है ना, ये 4 हो गया रेशियो 1:1, यानी रेशियो कोई फिक्स नहीं है, इधर से 1:1 इधर से 4:1। लेकिन डबल सॉल्ट में क्या होता है, डबल सॉल्ट में क्या होता है ना, प्योरली हमको 1:1 मोलर रेशियो में 1:1 मोलर रेशियो में लेना पड़ेगा। ये अनिवार्य है, फिक्स्ड है। समझ आ गया। वीआईपी लोग में जो पी का मतलब क्या था, और लास्ट में आता है एल। एल मतलब लूज देयर आइडेंटिटी। कैसे ना, मैंने आइडेंटिटी अगर लूज करा के दिखाऊंगा तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ। सपोज है कि डबल सॉल्ट देख लो, हमारे पास डबल सॉल्ट मैंने क्या लिया था ना, KCl.MgCl2.6 वाटर। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो ये डबल सॉल्ट को जब हमें पानी में डाल देंगे, किसके अंदर में, सपोज ये एक बीकर, बड़ा सा बीकर लिया, इसमें पानी है, इसके अंदर में वाटर है। वाटर में जब डाल दूंगा तो क्या होगा पता है ना, K प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, इधर से भी Mg+2 हो जाएगा, फिर 2 Cl भी अलग हो जाएंगे, बाकी पानी तो पानी है। यानी जो सॉल्ट है वो पूरी तरह टूट जाएगा, पूरी तरह टूट जाएगा। एक बड़ा सा मिरर ले लो, नीचे फेंक दो, अब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, यानी सब कुछ मतलब प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाएगा। खैर वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब, जो वीआईपी लोग में जो V बता दिया, I बता दिया, P बता दिया मैंने प्रोपोर्शनेट, एंड L का मतलब लूज देयर आइडेंटिटी इन वाटर। तो डबल सॉल्ट लूजेस देयर आइडेंटिटी इन वाटर, यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर vanished or lose their properties when it added into the water because it completely ionized. Understand? Okay. Similarly, जब हमें ऐसा काम करेंगे कि सेम पानी के अंदर में कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हमें लगाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा था, K4FeCN6 ये एक था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हमें पानी में डाल देंगे तो पानी के अंदर में क्या हो जाएगा, ये वाटर है, ये वाटर है। 4K+ आयन तो निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हें जब सॉल्यूशन चैप्टर में वैन टॉप फैक्टर निकाला था, उस वैन टॉप फैक्टर के अंदर में तुम्हें पता था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है ना। मतलब आयरन एंड साइनाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, वो कभी टूटता नहीं है, वो कभी टूटेगा भी नहीं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग एसिडिटी में बने, नहीं ऐसा नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये टूटता नहीं है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है कि FeCN6 ब्रैकेट में 4- दिस बॉन्ड इज नॉट फेवर। बेटा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो कॉम्प्लेक्स के वजह से होता है, लेकिन इस पूरे कंपाउंड को जब लेके पानी में डालेंगे सिर्फ बाहर वाला आयन से बाहर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स है वो टूटेगा नहीं, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए उसका प्रॉपर्टी जो होता है एज इट इज रहता है, कभी चेंज नहीं होता। समझ आया? मेरा P का मतलब, यहाँ पर L का मतलब क्या था ना, डबल सॉल्ट लूजेस देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन द वाटर बिकॉज इट इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, व्हेयरएज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नेवर लूजेस देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन द वाटर। इस तरीक़ा से मैंने आपको समझाया डबल सॉल्ट को एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बाय एक कोड वर्ड दैट इज कॉल्ड VIP लोग। VIP लोग नहीं, मैंने आपको ये समझाया था VIP लोग के हिसाब से। इस तरीक़ा से हमने देखो ये VIP लोग के हिसाब से मैंने आपको समझाया था। VIP V वैलेंसी, आयनिक कंपाउंड, P होता है प्रोपोर्शनेट 1:1 या 4:1 में था, एंड L फॉर द लूजिंग देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
इस तरीक़े से हमने जस्ट एक फॉर्मल आइडिया दिया। अभी मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू नहीं करा। तो फिर अब हमें जब जाएंगे हमारे टॉपिक के पास, जब जा रहे थे, हमारा मेन था इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब हमें ये जो डबल सॉल्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकार लेंगे। अब हमें थोड़ा डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ें। क्या है ना, कार्नालाइट पहला आपको मैंने बताया था कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या है। मैंने दोबारा लिख देता हूँ कार्नालाइट का फॉर्मूला, KCl.MgCl2.6 वाटर, ये है कार्नालाइट का फॉर्मूला। बच्चे मैंने काफ़ी रिसर्च करा, देखा कि नीट एंड IIT JEE मेंस में जो भी क्वेश्चन से आया हुआ है 99% क्वेश्चन से डबल सॉल्ट में सिर्फ 3 सॉल्ट के बारे में था। मैंने एक्स्ट्रा सॉल्ट लिखूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन वही 3 ही आएगा। एक तो ये है KCl MgCl2 वाटर। इनका नेचर क्या होता है ना, ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होता है, देखने में एक वाइट एंड येलो कलर का पत्थर जैसा होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अच्छी बात है। बीटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट, बीटर मतलब कड़वा एंड बहुत मतलब गंदा में टेस्ट लगता है, एंड अनप्लीजेंट टेस्ट भी होता है। कहाँ पर इसको यूज करते हैं ना, KCl MgCl2 वाटर जो कार्नालाइट होता है पत्थर, इसको जनरली यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए, क्योंकि दैट कार्नालाइट इज द मेन सोर्स ऑफ पोटासियम। जो पोटास फर्टिलाइजर बनाते हैं उसके लिए यही पत्थर को ग्राइंडिंग करके उससे पोटास को निकालते हैं। और बड़ी बात है, मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ये कार्नालाइट ओर को यूज करते हैं। इधर ये 2 पॉइंट, यू अंडरस्टैंड बात। तो मैंने बाकी डबल सॉल्ट के बारे में बोल चुका हूँ। VIP लोग, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, VIP लोग, V वैलेंसी, I आयनिक कंपाउंड एंड P होता है प्रोपोर्शनेट, L होता है लूजेस देयर आइडेंटिटी इन वाटर, डबल सॉल्ट। उसके ऑपोजिट होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट डबल सॉल्ट का नाम मोर सॉल्ट, शायद मैं बोल चुका होगा। उसका फार्मूला, उसकी फार्मूला क्या है बेटे, जो इसकी फार्मूला जो होता है अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6 वाटर। यहाँ पर 6 वाटर की कहानी आता है यहाँ पर। अभी ये जो फेरस सॉल्ट 2 सॉल्ट है ना, 1:1 रेशियो फिक्स्ड रहेगा। इट इज ए स्टेबल लैबोरेटरी रिएजेंट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कैसे हैं, आप लोगों ने अपना स्कूल के प्रैक्टिकल में करे होंगे। क्या करे होंगे ना, डबल सॉल्ट और मोर सॉल्ट के टाइट्रेशन प्रैक्टिकल जरूर किए होंगे। अच्छा, तुमने सुना होगा कि क्यों टाइट्रेशन यूज करते हैं ना। ये जो डबल सॉल्ट होता है, मोर सॉल्ट होता है, अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट 6 वाटर, इसमें आयरन का वैलेंसी +2 है। याद रखना, आता है क्वेश्चन। जो +2 होता है ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, इसीलिए वो पोटासियम परमैंगनेट एंड पोटासियम डाइक्रोमेट को आसानी से रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, इसीलिए तुम लोगों ने ये सॉल्ट एनालिसिस में जरूर करे होंगे। दूसरा बात क्या होता है ना, ये एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्टिंग, मतलब मेजरिंग ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन वेस्ट वाटर। ये जो क्या नाम उनका, हमारा डबल सॉल्ट मोर सॉल्ट है, इसको यूज करके वेस्ट वाटर में कितना पोल्यूटेंट है उसको पता लगा सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका यूजेस है। नेक्स्ट सॉल्ट के पास जाएंगे, जो 3 सॉल्ट हमारी ज़रूरी है। एक आता है पोटासालम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटासालम को अगर मैं यही इनका फार्मूला लिखूंगा, आपका फार्मूला क्या होता है, थोड़ा ऊपर यहीं लिख देता हूँ। पोटासालम क्या होता है, पोटासालम को बोलते हैं K2SO4, समझ आया, डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल प्राइस डॉट 24 वाटर। यहाँ पर 24 वाटर है। मैंने ये चीज़ को थोड़ा नीचे लिखता हूँ और थोड़ा डिटेल से दिखाऊंगा। देखो पोटासालम क्या होता है ना, सबसे पहले पोटासियम सल्फेट K2SO4 डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये है। फिर 24 वाटर। अगर इसको थोड़ा कंबाइन कर देंगे, 3 सल्फेट है, 4 सल्फेट है, ये 2 है, इसलिए ऐसे भी लिखते हैं 2K
AlSO4 को जब 2 कर देंगे तो 2 4 हो जाएगा, डट 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्योंकि ये 12 दूने 24 हो गया इधर से। ये है पोटास आलम। आप पोटास आलम को टेक्निकली या हिंदी में क्या बोलते हैं? पोटास आलम को बोलते हैं, ये है पोटास आलम को बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी, फिटकरी मतलब जो बार्बर शॉप में होता है ना, जब शेविंग के बाद वो इतना बड़ा पत्थर जैसा, आइस जैसा दिखता हुआ स्ट्रक्चर को जो शेविंग होते हैं उनमें लगाते हैं, क्योंकि जो वेट स्किन होता है उसमें जब उसको थोड़ा रब करेंगे तो वो क्या करता है ना, जहाँ पर कट हुआ होगा उस कट को भर देता है। कैसे भरता है, क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ। ये तो गया उसका फार्मूला पोटास आलम का। ये कि कलरलेस, थोड़ा वो व्हाइट दिखता है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। इट फील्स कूल, हाथ लगाने से कूल आएगा, रिजिड होगा, बिल्कुल हार्ड है, ड्राई टू टच, क्योंकि ये पानी को ऑब्जर्व नहीं करता, बाहर रख देंगे तो वैसे ही ड्राई रहेगा। इट इज इन नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर, देखा, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर, पानी ऑब्जर्व नहीं करता, मॉइस्चर ऑब्जर्व नहीं करता, दैट्स वाई ये सूखा सूखा रहता है, ड्राई रहता है। क्या यूज होता है ना, इसको शेविंग के बाद लगाते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग रुक जाए। सवाल आता है कि क्यों रुक जाएगा ब्लड क्लॉटिंग, वो मैं कहना जी बताऊंगा। ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगा बेटा, क्यों रुक जाएगा आफ्टर शेविंग में बताता हूँ। कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव प्रोटीन्स एंड कोआगुलेशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू प्यूरिफाई वाटर। बेटा सबसे पहले जहाँ पर कट हो जाएगा शेविंग करते करते, कट में क्या आएगा, खून आएगा। खून के अंदर में, ब्लड में क्या होता है, नेगेटिव प्रोटीन होता है, फॉर एग्जाम्पल फिब्रिनोजिन। हमारा करीब करीब 12 प्रोटीन होता है ब्लड में, जिसको कास्केड ऑफ प्रोटीन कहते हैं बायोलॉजी में। 12 प्रोटीन, मैंने तो कोड वर्ड बनाया, वो नाम नहीं बोलूँगा, किसी बच्चा के नाम के हिसाब से बनाया इसलिए नहीं बोलता हूँ। फिर डा मतलब पी स्टैंड पर कोई, मान लो कोई लड़की का नाम होगा तो फिर पी, तुमने क्या किया, चलो अब एसएससी पर हाथ फेरो करके, ऐसे 12-13 प्रोटीन है, एक का फंक्शन अननोन है, लेकिन जो पूरा कहानी मैंने बायोलॉजी में बताया था। अब मेरा ये कहने का मतलब है, फिब्रिनोजिन एक नेगेटिव प्रोटीन होता है, वो नेगेटिव प्रोटीन को अट्रैक्ट करता है कौन, पॉजिटिव एल्यूमिनियम प्लस। कहाँ पर है ना, पोटास आलम के अंदर में, पोटास आलम के अंदर में एल्यूमिनियम का चार्ज जो होता है +3 होता है। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है बेटा, +3 होता है। एंड ये प्लस आयंस क्या करता है ना, जो नेगेटिव प्रोटीन ब्लड का होता है उसको अट्रैक्ट करके कोआगुलेशन करता है, जिस कोआगुलेशन के वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड फ्लो बंद हो जाता है। यही मैं कहना चाहिए, इसको बोलते हैं कोआगुलेशन। सरफेस केमिस्ट्री का हिस्सा था, अब वो टॉपिक डिलीट हो गया। समझ में आ गया क्यों कोआगुलेशन करता है? इसी प्रॉपर्टी की वजह से, यही कोआगुलेशन की वजह से क्या होता है ना, गंदा पानी को प्यूरिफाई करने का काम भी पोटास आलम करता है। सही समझ आ गया? और भी बहुत कुछ करता है, टैनिंग सी ऑफ लेदर का भी काम कर लेता है, सॉल्ट है ना ये सब बहुत कुछ काम और करता है। आपको पढ़ना होगा तो AI देख सकते हो, लेकिन आपके लिए ये बहुत है, इतना कोई आपको इस टॉपिक को ऐसे नहीं बताएगा। ठीक है, टोटल लेक्चर 10 है, ये पहला लेक्चर। तो पोटास आलम के बारे में हो गया, सॉल्ट मैंने लिख दिया। अब हमें जाएंगे पोटास आलम के बाद कुछ दूसरा आलम के बारे में बताता हूँ, तो आप इसको देख लो। मैंने बोला क्रोम आलम, पोटासियम सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट 24 वाटर। एल्यूमिनियम आलम, अमोनियम सल्फेट 24 वाटर। केनाइट KCl MgSO4 3 वाटर। फेरिक आलम, अमोनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट है आपका, बोर सॉल्ट में अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट था, ये फेरिक सल्फेट 24 वाटर, वहाँ पर 6 वाटर था। वो तीनों तो याद रखना जरूरी है, वही आएगा। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए मैंने और भी डबल सॉल्ट का नाम इधर से मेंशन कर दिया। यू अंडरस्टैंड? लिख लो, काम आएगा, कुछ नहीं छूटेगा, यहीं से, इसी से ही सब कुछ आएगा। आगे आगे बड़े बड़े लेक्चर बाकी है, बड़े बड़े लेक्चर को रिसर्च करके उसके अंदर जाके हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें अगर देखेंगे लास्ट में डेफिनेशन, यानी मेरे, अगर मैं जाऊंगा मेरे पहला लेक्चर को, पहला पेज को अगर मैं जाऊंगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने डबल सॉल्ट में VIP लोग के बारे में बोल के डिस्टिंग्विश करा, एक्स्ट्रा डबल सॉल्ट के बारे में बोला। अब अगर मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में बोलूँ, बेटा कॉम्प्लेक्स, यही तो हमारा चैप्टर का नाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर का नाम है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स बन के रहता है
एंड वो हमेशा स्टेबल होता है, उसमें आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों होता है, एंड वो या तो दो सॉल्ट मिलकर सिंपल रेशियो में होता है या किसी भी रेशियो में बनता है। अब हमें शुरू करेंगे चैप्टर जिसको कहते हैं डेफिनेशन। क्या होता है हमारे डेफिनेशन, क्या होता है, किसकी डेफिनेशन देंगे? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब डबल सॉल्ट हो गया, कहां छोड़ दिया उसको। द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज ए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ना? द कंपाउंड व्हिच फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल आटम यानी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट आटम्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइगैंड्स। यही बात करता हूँ, क्या नाम उनका ना? द कंपाउंड व्हिच फॉर्म्ड, मान लीजिए आयरन के साथ साइनाइड जो 6 होता है, तो ये जो साइनाइड 6 को थोड़ा कैसे दिखाऊंगा मैं ना? ये होता है आयरन 1 2 3 4 5 6, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इनको हमें साइनाइड साइनाइड करके साइनाइडी 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 साइनाइड बनाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में इसमें 4 माइनस लगा दिया, ये कहा 4। सवाल ये है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो कंपाउंड पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हमारा मेन चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ coordination compound is known as a coordination chemistry. And what is coordination compound? Now the compound which is formed between central, यानी इसको बोलते हैं लुईस एसिड। इसको क्या बोलते हैं? आयरन को बोलते हैं लुईस एसिड, एंड ये जो साइनाइड वगैरह होता है उसको बोलते हैं लुईस बेस। इनको बोलते हैं लुईस बेस। इसका मतलब जो लुईस बेस होता है इसी का दूसरा नाम होता है लाइगैंड्स। लुईस बेस का दूसरा नाम होता है लाइगैंड्स। लुईस एसिड जो होता है वो सेंट्रल आटम होता है, सेंट्रल आटम होता है लुईस एसिड, जिसका डी ऑर्बिटल खाली होता है। उसके खाली ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन भरने का काम लुईस बेस करता है। लुईस बेस का दूसरा नाम लाइगैंड होता है। बच्चा, जो लाइगैंड्स का टाइप्स ही 5 प्रकार के टाइप्स है, एंड उसके चार्जेस को मैंने लेक्चर सेकेंड में रखा, राइट? प्रॉपर तरीका से सीक्वेंस। आपने एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का फोटो के साथ वो मिल जाएगा। कभी भी समझ नहीं आएगा, कितना भी टैलेंट हो, अगर तुम्हें 10th में 99% भी रखे हो, कभी एनसीईआरटी पढ़ने से समझ नहीं आएगा। जिस सीक्वेंस में मैंने लेक्चर 1 2 3 4 करके 10 लेक्चर बनाऊंगा, तब तक सारे कवर हो जाएगा, आईआईटी एडवांस तक गारंटेड है। पढ़ाऊंगा, वीडियो बना सारे होगा तो आप देख लो। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये होता है हमारा लाइगैंड। लाइगैंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। समझ आ गया? लाइगैंड के बारे में डिटेल्स हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की जो लेक्चर मेरी थी ये था सिर्फ एंड सिर्फ डबल सॉल्ट के बारे में। होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा और समझ आया ही होगा। समझ अगर सारे देखे होंगे तो आएगा। एंड कितने बड़े वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ऐसे बताऊंगा तो किसी के पास ऐसा लेक्चर नहीं होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिसर्च करके आपका एमटेक बीटेक वाला क्वेश्चंस भी ले आऊंगा, लेकिन आईआईटी एडवांस जो होता है ना, उससे भी बड़ा लेवल का क्वेश्चन पहले से आए हुए हैं। टेक्निक बना के तुरंत सॉल्व करने का प्रोसेस बता दूंगा। हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लाइगैंड से टाइप्स एंड द नेचर ऑफ द लाइगैंड से एंड चार्ज ऑफ द लाइगैंड से कैसे निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।